गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 14 अप्रैल के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो एक बार क्विकली रिव्यू देख लेते हैं आज क्या क्या रहेगा। सबसे पहले आज के हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम चलेंगे हमारे रिवीजन सेशन की तरफ, जिसमें हम फरवरी मंथ को रिवाइज कर रहे हैं और अब सिर्फ 3 सेशन में ही ये खत्म होने वाला है और इसके बाद हम मार्च मंथ को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आई होप ये वाला जो सीरीज़ हमारा चल रहा है ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट कर रहा होगा और आपको पुराने करंट अफेयर्स को याद रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी। और उसके बाद फिर लास्ट में हमारा क्विज का सेशन रहेगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी एक स्टैटिक जीके की सीरीज़ चल रही है इसी चैनल पे, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं अगर आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है तो। अभी हम उसमें प्रेजेंट में एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे हैं। जिन लोग को भी एंशिएंट हिस्ट्री बिल्कुल शुरू से पढ़ना है, जिन्होंने कभी भी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, A to Z पढ़ना चाहते हैं, तो वो इस सीरीज़ को रेफ़र कर सकते हैं। चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है, आप उसके थ्रू इसको विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपना सेशन में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन इंस्ट्रूमेंट इज अ डिवाइस ऑफ विच स्पेस एजेंसी। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये किस स्पेस एजेंसी का डिवाइस है, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन इंस्ट्रूमेंट एक नया डिवाइस है नासा का, जिसके थ्रू ये पॉल्यूशन को ट्रैक करेंगे। कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, और इसके थ्रू साइंटिस्ट को इनेबल किया जाएगा कि वो एयर पॉल्यूटेंट्स को मॉनिटर करें, साथ ही उनके सोर्सेस को जो कि स्पेस से आते हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रोमीटर है इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि एयर पॉल्यूशन को ट्रैक किया जा सके या मेज़र किया जा सके नॉर्थ अमेरिका के एरिया में एट अ हाई रेजोल्यूशन और आवरली बेसिस पे, मतलब हर घंटे इसकी परफॉर्मेंस ट्रैक की जाएगी। ठीक है, तो बस याद रखिएगा ये इंस्ट्रूमेंट किसका है, आंसर हो जाएगा नासा। अच्छा, आपने बहुत बार सी विजिल एप्लीकेशन का नाम सुना होगा, ये किसका है? सी विजिल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। किस लिए? ताकि जो कंप्लेंट्स होती हैं रिगार्डिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन वो फास्ट ट्रैक हो सकें। ठीक है, उनको फास्ट ट्रैक बेसिस पे टैकल किया जाए। तो प्रेजेंट में ये बहुत अपना क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है इन इन्फोर्सिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और जो भी पॉलिंग प्रोसेस में इरेगुलरिटीज़ होती हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, तो सी विजिल एप्लीकेशन आजकल इसी वजह से न्यूज़ में है। अगर आपसे कोई पूछे कि सी विजिल एप्लीकेशन को किस इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया था तो याद रखिएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट है, हाउ मेनी विलेजेस आर कवर्ड अंडर द माई विलेज माई हेरिटेज प्रोग्राम। कितने विलेजेस हैं जो कवर होते हैं अंडर माई विलेज माई हेरिटेज प्रोग्राम? सबसे पहले ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट होता है अंडर द नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग और इसके थ्रू एम क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस डेवलप करना आर्ट फॉर्म्स का, आर्टिस्ट का, साथ ही अदर रिसोर्सेज का अक्रॉस इंडिया। और अब तक ओवर 1 लाख विलेजेस जो हैं ये कवर हो चुके हैं अंडर दिस प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 लाख। ओके, नेक्स्ट है, INS तरमुगली इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू विच कंट्री इन लाइन विथ इंडिया सागर मिशन। जो INS तरमुगली है उसको हम किस कंट्री को ट्रांसफर कर रहे हैं इन लाइन विथ इंडिया सागर मिशन, अपने सागर मिशन के तहत। तो INS तरमुगली को ट्रांसफर किया जा रहा है मालदीव्स कंट्री को अंडर इंडियाज सागर मिशन। और ये जो वेसल है INS तरमुगली, इसको कमीशन किया गया था 23 मई 2016 को और ये बेस्ड है एट विशाखापट्टनम अंडर द ईस्टर्न नेवल कमांड। ठीक है, और ये एक इंडिजिनसली बिल्ट वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट है और इसको बिल्ड किसने किया है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने, कोलकाता के। और याद रखिएगा INS तरमुगली फर्स्ट वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको हम किस कंट्री को ट्रांसफर कर रहे हैं? मालदीव्स को, हमारे सागर मिशन के तहत। फाइन। नेक्स्ट है, विच कंट्री होस्टेड द हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन एक्सिलरेटिंग रेल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक रीजन। कौन सी कंट्री है जिसने होस्ट किया एक हाई लेवल कॉन्फ्रेंस को ऑन एक्सिलरेटिंग रेल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक रीजन? तो हाल ही में इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है इंडिया ने नई दिल्ली में। ओके, और इसको ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया यूनाइटेड नेशन के इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक ने, किसके साथ मिलके? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के साथ। फाइन, तो कौन सी कंट्री ने इसको होस्ट किया है? तो आंसर हो जाएगा इंडिया। कहाँ पे किया है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, विच स्टेट बैग द हाइएस्ट नंबर ऑफ अवार्ड्स इन द नेशनल पंचायत अवार्ड 2023। नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अवार्ड किस स्टेट को मिले हैं, आपको ये बताना है। तो
तो नेशनल पंचायत अवार्ड हाल ही में कन्फर हुए हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ताकि बेस्ट परफॉर्मिंग पंचायत को रिकॉग्नाइज किया जा सके। इसमें तेलंगाना ने टोटल 8 अवार्ड जीते हैं आउट ऑफ 27 वेरियस कैटेगरीज ऑफ दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार फॉर द ईयर्स 2021 टू 22। और फिर तेलंगाना को फर्दर फॉलो किया है केरला ने एट सेकेंड पोजीशन पे विथ टोटल 4 अवार्ड। थर्ड प्लेस में है जम्मू एंड कश्मीर, इनके पास हैं 3, और हरियाणा भी इन्हीं के साथ थर्ड पोजीशन पे है, और महाराष्ट्र भी इनके साथ थर्ड पोजीशन पे है विथ 3 अवार्ड। तो याद रखिएगा तेलंगाना ने सबसे ज़्यादा अवार्ड्स अर्न किए हैं इन दिस ईयर्स नेशनल पंचायत अवार्ड्स। अच्छा, आपने जेनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा। किसका इनिशिएटिव है ये? तो ये इनिशिएटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और इसमें सीक्वेंसिंग की जा रही है लगभग 10,000 इंडियन ह्यूमन जेनोम्स की, और एक डेटाबेस इनका क्रिएट किया जाएगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने अब तक सीक्वेंस कर लिए हैं 7,000 जेनोम्स, जिसमें से 3,000 जेनोम्स ऑलरेडी पब्लिक के लिए अवेलेबल किए जा चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछें कि जेनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो है उसमें क्या टारगेट है कि कितने इंडियन ह्यूमन जेनोम्स को हम सीक्वेंस करेंगे, तो आंसर हो जाएगा 10,000। नेक्स्ट है सपोर्ट फॉर पुअर प्रिजनर्स स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री। ये स्कीम किस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है, आपको ये बताना है। तो ये जो स्कीम है इसको लॉन्च कर रही है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और इस स्कीम के अंतर्गत जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको फिनेंशियल सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम द होम मिनिस्ट्री, ताकि वो अंडर प्रिविलेज्ड प्रिजनर्स को हेल्प कर सकें जेल से बाहर आने में, क्योंकि वो फाइनेंशियली वीक हैं और उनको बेल वगैरह नहीं मिल पाती है, या फिर वो प्रिजन से बाहर नहीं आ पाते हैं ड्यू टू फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट। तो इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वो फाइनेंशियल हेल्प देगी स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि वो इनका जो प्रोसेस है वो ईजी कर सकें। ठीक है, तो सपोर्ट फॉर पुअर प्रिजनर स्कीम किसकी हो गई? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। नेक्स्ट है रैयाना बरनावी इज सेट टू बिकम द फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट फ्रॉम विच कंट्री। रैयाना बरनावी हाल ही में कौन सी कंट्री की पहली वुमेन एस्ट्रोनॉट बन चुकी हैं? तो ये पहली वुमेन एस्ट्रोनॉट बन चुकी हैं सऊदी अरेबिया कंट्री की, और रैयाना बरनावी अलॉन्ग विथ अली अल कार्नी ये फ्लोरिडा से टेक ऑफ करेंगे ऑन अ प्राइवेट मिशन। कहाँ पे? टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इनके अलावा 2 और एस्ट्रोनॉट हैं जो इनको इस मिशन में ज्वाइन कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट हैं पैगी विटसन, जो कि फॉर्मर नासा के एस्ट्रोनॉट हैं, और सेकेंड है इसमें जॉन शॉफनर। ठीक है, और ये जो है पायलट रहेंगे इस पर्टिकुलर मिशन में। तो याद रखिएगा रैयाना बरनावी पहली वुमेन एस्ट्रोनॉट हो चुकी हैं सऊदी अरेबिया कंट्री से। और सऊदी अरेबिया की बात करें तो हाल ही में ये बन चुका है डायलॉग पार्टनर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द यूनाइटेड शार्प स्वॉर्ड एक्सरसाइज। तो यूनाइटेड शार्प स्वॉर्ड जो एक्सरसाइज है इसको कंडक्ट करती है पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ईस्टर्न थिएटर कमांड। कहाँ पे? इन ताइवान स्ट्रेट। ठीक है, और इसमें पुलिस पेट्रोल ड्रिल्स को इन्वॉल्व किया जाएगा टू द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ ताइवान, साथ ही साथ सी में भी और एयर स्पेस में ईस्टर्न पार्ट ऑफ ताइवान में। ठीक है, तो कौन सी कंट्री है जिसने यूनाइटेड शार्प स्वॉर्ड एक्सरसाइज कंडक्ट की है? तो ये कंट्री है चाइना। नेक्स्ट है रणथंबोर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। रणथंबोर नेशनल पार्क लाई करता है राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में, और स्टेट गवर्नमेंट 85 नए पोस्ट को क्रिएट कर रही है इन द स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, जो कि रन होता है अंडर द रणथंबोर नेशनल पार्क। ठीक है, तो इस प्रपोजल में एक पोस्ट क्रिएट की जाएगी असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर के लिए, 3 पोस्ट को जनरेट किया जाएगा रीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए, और 81 पोस्ट को डेवलप किया जाएगा फॉरेस्ट गार्ड के लिए। ठीक है, तो ये जो रणथंबोर नेशनल पार्क है कहाँ पे है? राजस्थान स्टेट में। कुछ अगर यहाँ पे नेशनल पार्क्स को रिवाइज करें तो फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में बहुत सारे हैं, लाइक माधव नेशनल पार्क पहला हो गया, फिर सेकंड यहाँ पे है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, इसके अलावा पेंच नेशनल पार्क भी यहीं पे है, फिर पन्ना नेशनल पार्क है, इसके अलावा संजय नेशनल पार्क है, सतपुरा नेशनल पार्क है, एट्सेट्रा। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ में बहुत सारे हैं, लाइक इसमें सबसे फेमस कौन सा है? इंद्रावती नेशनल पार्क। फिर नेक्स्ट है कांगर वैली नेशनल पार्क। ठीक है, फिर इसके अलावा मरीन नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये है गुजरात स्टेट में। क्यूलाडियो
घाना नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में है। फिर एग्जाम में हेमिस नेशनल पार्क बहुत बार पूछा गया है, हेमिस कहाँ पे है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। फिर इसके अलावा और बात करें अगर, तो सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये है उड़ीसा में। मानस नेशनल पार्क है असम में। और असम में टोटल कितने नेशनल पार्क हैं, 7। इसमें से क्या आप 4 के नाम बता सकते हैं कमेंट्स में? सब लोग अलग अलग लिखेंगे, कोई किसी का देखेगा नहीं, ठीक है। सब लोग अपने जवाब कमेंट्स में मेंशन करेंगे। और इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि गुंडी नेशनल पार्क कौन से स्टेट में लाई करता है। नेक्स्ट है, विच कंट्री होस्ट द मल्टीनेशनल वॉर गेम नेम्ड एज एक्सरसाइज ओरियन। कौन सी कंट्री है जिसने एक्सरसाइज ओरियन को हाल ही में होस्ट किया है? तो एक्सरसाइज ओरियन एक लार्जेस्ट मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट करती है फ्रेंच डिफेंस फोर्सेस, और इसमें इन्वॉल्व रहेंगे इंडिया, यूएसए, साथ ही और भी अलाइज फ्रांस कंट्री के, ठीक है। तो पहली बार इंडिया से राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इसमें हिस्सा लेगा, और इंडिया अपने राफेल फाइटर जेट्स को इसमें सेंड कर रहा है ताकि वो एक्सरसाइज ओरियन में हिस्सा ले सकें, जो कि फ्रांस में होने वाली है, ठीक है। तो कौन सी कंट्री है जो ओरियन को होस्ट करती है? तो ये है कंट्री फ्रांस। नेक्स्ट है, प्रस्थान एक्सरसाइज द बाई एनुअल कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज हेल्ड नियर विच सिटी इन 2023। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रस्थान एक्सरसाइज है ये बाई एनुअल कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट होती है अमंग इंडियन डिफेंस, स्टेट एंड सिविलियन एजेंसीज साल में 2 बार, ओके। और हाल ही में ये कंडक्ट हुई है इन द ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया ऑफ मुंबई। तो इसके थ्रू जो मेजर्स हैं टू एड्रेस द कंटिजेंसीज उनको वैलिडेट किया जाएगा जो हो सकते हैं इन द ऑयल प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म्स, राइट। तो याद रखिएगा प्रस्थान एक्सरसाइज कौन सी सिटी में हो रही है, ये सिटी है मुंबई। नेक्स्ट है, विच कंट्री चेयर्स द सेकेंड G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग। तो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हाल ही में वॉशिंगटन डीसी के लिए जा चुकी हैं टू अटेंड द 2023 स्प्रिंग मीटिंग्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अलॉन्ग विथ द G20 मीटिंग्स, इन्वेस्टर बायलेटरल मीटिंग्स, साथ ही और भी डिफरेंट अदर एसोसिएटेड मीटिंग्स, फाइन। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ज्वाइंटली चेयर कर रही हैं सेकेंड G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग को, किसके साथ? RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास के साथ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया, ठीक है। इंडिया चेयर करेगा इस पर्टिकुलर मीटिंग को। लास्ट क्वेश्चन है, CSIR साइंटिस्ट हैज रिसेंटली फाउंड रेयर अर्थ एलिमेंट इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साइंटिस्ट ने कौन सी जगह पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स को फाइंड आउट किया है? तो साइंटिस्ट एट द नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि काम करती है अंडर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च फैसिलिटी, इन्होंने हाल ही में रिपोर्ट किया है कि रेयर अर्थ एलिमेंट प्रेजेंट हैं इन द अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ये जो एलिमेंट्स हैं, ये की कंपोनेंट्स हैं बहुत तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, जिनका जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है वो सेक्टर्स को इंक्लूड करता है लाइक इमेजिंग, एयरस्पेस एंड द डिफेंस, फाइन। तो ये हो गए हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और अब हम चलते हैं हमारे रिवीजन सेशन की तरफ, जिसमें हम फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं, और आज ये पार्ट 14 रहेगा इस सीरीज में। चलिए स्टार्ट करते हैं। APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 वॉज लॉन्च्ड फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। ये जो लॉन्च व्हीकल मिशन है हाल ही में ये लॉन्च किया गया है फ्रॉम तमिलनाडु स्टेट, और 5000 स्टूडेंट्स ने इन सैटेलाइट्स को डेवलप किया है, जो कि कौन कौन सी क्लासेस में थे? 6 to 12 में। और ये जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं इनको सिखाया गया था सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के बारे में। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजिनस डेटा लिंक कम्युनिकेशन डेवलप्ड बाय द इंडियन नेवी। तो इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में डेवलप किया एक इंडिजिनस डेटा लिंक कम्युनिकेशन जिसका नाम है वायु लिंक, ठीक है। और ये यूज़ करता है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको हम नाविक भी कहते हैं, ताकि जो रेडियो कम्युनिकेशंस हैं उनको सेंड किया जाए टू द बेस स्टेशन जब सिग्नल्स लो होते हैं, राइट। तो ये जो वायु लिंक सिस्टम है ये एयरक्राफ्ट कोलिजन को प्रिवेंट करता है, साथ ही बेटर कॉम्बैट टीमिंग को प्रोवाइड करता है और हेल्प करता है इन प्लानिंग ऑन रियल टाइम बेसिस। CERC हैज़ अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू स्टार्ट अ स्पॉट मार्केट सेगमेंट फॉर विच कैटेगरी ऑफ पावर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एक्सपेंसिव,
पावर। ठीक है, इंडिया का जो पावर रेगुलेटर है उन्होंने अप्रूव किया है इस प्रपोजल को कि हमें एक सेपरेट स्पॉट मार्केट सेगमेंट स्टार्ट करना होगा फॉर एक्सपेंसिव पावर अकॉर्डिंग टू एन ऑर्डर गिवन टू द इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। Israeli Aerospace Industries signed a memorandum of understanding with which Indian organization to form a joint venture related to armed forces। तो इजराइली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलके ये मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें डिसाइड हुआ है कि एक जॉइंट वेंचर फर्म फॉर्म किया जाएगा फॉर एक्सटेंडिंग द प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट है Which country ranks first in artificial intelligence, skill penetration and talent concentration as per the recent NASSCOM report? तो according to the recently published NASSCOM report, इंडिया की रैंक फर्स्ट है इन AI skill penetration and talent concentration और साथ ही इंडिया की रैंक फिफ्थ है इन AI scientific publication। ठीक है, which state hosted the B20 conference, the official G20 dialogue forum for business community? यहाँ पे आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर के प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन सिंह, और इन्होंने इनॉग्रेट किया था इस कॉन्फ्रेंस को। ये जो B20 है ये ऑफिशियल G20 डायलॉग फोरम है फॉर द ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी। डस्लिक इज अ मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज अंडरटेकन बाय इंडिया विद विच कंट्री? डस्लिक एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान कंट्री, और इस साल के लिए इसका वेन्यू क्या था? पित्तौरगढ़, जो कि उत्तराखंड में लाए करता है। तेजा वैरायटी ऑफ रेड चिली इज प्रीवेलेंटली ग्रोन इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? तेजा वैरायटी की जो रेड चिली है ये तेलंगाना में पाई जाती है, और किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि ये जो चिली है इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और इसकी वजह से जो तेलंगाना है अब ये एक्सपोर्ट करेगा अपने इस रेड चिली को डिफरेंट एशियन कंट्रीज़ के पास। विच कंट्री लॉन्च अ वैसोंग 15 विच इज़ द इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल? सबसे पहले यही याद रखिएगा कि वैसोंग 15 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये किसकी है? तो नॉर्थ कोरिया की। ठीक है, हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने इसको टेस्ट किया था, इसी वजह से ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन अनाउंस टू सेट अप अ पैनल ऑन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन रजीम? आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। नॉर्दर्न इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट इज सेट टू कम अप इन विच इंडियन स्टेट? नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर प्लांट सेटअप किया जा रहा है हरियाणा स्टेट में, हरियाणा के गोरखपुर शहर में। ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को परमिशन दी जा चुकी है कि आप जॉइंट वेंचर सेटअप कर सकते हैं विथ द PSUs फॉर रिसोर्सेज टू ओपन एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स। द टर्म करप्ट प्रैक्टिस इज डिफाइंड इन विच एक्ट इन इंडिया? ये डिफाइंड है इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में। नेक्स्ट है न्यू स्टार ट्रीटी विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज अ ट्रीटी बिटवीन विच टू कंट्रीज? ये ट्रीटी है बिटवीन USA एंड रशिया। द मुकाब इज अ न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एसोसिएटेड विद विच कंट्री? मुकाब का रिलेशन किसके साथ है? सऊदी अरेबिया के साथ, और मुकाब एक तरह का नया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो कि अनाउंस किया गया है बाय सऊदी अरेबिया, और ये जो एम्बिशियस प्लान है इसका एम है लार्जेस्ट इनर सिटी बिल्डिंग को बनाना पूरी दुनिया की, जिसका नाम रखा जाएगा द मुकाब। कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो रियाद में, जो कि सऊदी अरेबिया की कैपिटल है। इसका एम है दुनिया की लार्जेस्ट मॉडर्न डाउनटाउन डेवलप करना रियाद में, और ये हिस्सा है इनके प्रोजेक्ट का जो कि है सऊदी विजन 2030। ठीक है, तो इसी के साथ हमने नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस को भी देख लिया, और बस 2 सेशन और है, इसके बाद हमारा फरवरी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम मार्च मंथ की तरफ चलेंगे। तो आई होप कि ये वाला जो हमारा इनिशिएटिव है आपको काफ़ी बेनिफिट कर रहा होगा, चीज़ों को रिटेन करने में या कनेक्ट करने में आपको आसानी हो रही होगी, साथ ही मॉक टेस्ट में आपके नंबर इंप्रूव हो रहे होंगे, और आई विश यू गुड लक कि आप जब भी आप एग्जाम में जाएँ आपको करंट अफेयर्स सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप आराम से उन क्वेश्चंस को टैकल कर सकें। तो चलिए आपके क्विज की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Satsana signing off.